जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं चक्रवात क्या है, सुनामी क्या है, चक्रवात और सुनामी में अंतर क्या है, चक्रवात या सुनामी किन कारणों से आता है, महाराष्ट्र, मुंबई या चाइना में जो ये एकाएक बारिश आ रही है या एकाएक तूफान आ गया है, ये चक्रवात है या सुनामी है। सबसे पहले आते हैं चक्रवात। चक्रवात का अगर अलग अलग किया जाए तो होता है चक्र प्लस वात इजकल टू चक्रवात। चक्र किसे कहते हैं? चक्र वो पदार्थ या वो वस्तु जो घूर्णित हो यानी घूम रहा हो, दैट इज कॉल्ड चक्रवात। वात का मतलब होता है वायु यानी हवा, यानी वो हवा जो वृत्ताकार आकार में घूमता हो उसे क्या कहेंगे? हम चक्रवात कहेंगे। चक्रवात होने का बहुत सारे कारण होता है, बहुत सारा कारण होता है चक्रवात। मुख्यतः चक्रवात जो होता है आपका दो तरह का होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो क्या होता है कि एकाएक आप देखते होंगे पृथ्वी पे भी, कई बार आप बचपन में भी देखते होंगे, अभी भी देखते होंगे कि एकाएक हवा जो है ना बिल्कुल तेज ही अवस्था में घूमने लगता है। वो साइंस के मुताबिक क्या होता है, आप वैसे भी किसी भी जगह से अगर एकाएक हवा कम हो जाता है तो चारों तरफ से हवा का दबाव, प्रेशर पड़ने लगता है, तो वो क्या होता है कि हवा घूमने लगता है। उदाहरण के तौर पे आप अगर मयूर जग में, ट्रांसपेरेंट मयूर जग में 20 लीटर वाला कैन बोतल का डालेंगे तो देखते होंगे कि एकाएक पानी जो है घूमने लगता है। वो क्या होता है? वही होता है, यानी जब समुद्र में एकाएक पानी कहीं हवा जो है गायब हो जाता है और चारों तरफ का हवा प्रेशर करता है तो पानी को उठा के और वो घुमाने लगता है, वही क्या होता है? आपका चक्रवात होता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अक्सरहा जो आता है वो आपका जो है पृथ्वी का, आपको पता होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और पृथ्वी थोड़ा सा झुका भी हुआ है और अपने अक्ष पे घूमता भी है। तो वहां से क्या होता है, किसी भी वस्तु को, मान लीजिए इसी चीज को अगर हम तेजी से घुमाने लगे तो इसके आसपास जो है हवा का प्रेशर बनने लगेगा, यानी हवा भी चलने लगेगा। तो वैसे ही जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव घूमता है और आपका जो है आपका हवा का उस साइड से, पृथ्वी के साइड से तेजी चलने लगती है तो वो हवा धीरे धीरे घूमते हुए समुद्र में आता है और पानी को जो है उठा देता है। उदाहरण के तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी इस वाले टब में जो है पानी बिल्कुल स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। स्थिर अवस्था में जैसे इसके टब में जो है हम हाथ डाल के, और देखिए पानी को, ये अभी स्थिर है, अब इसमें क्या करेंगे कि हाथ डाल के और इस पानी को घुमाएंगे। अब देखिए पानी जब घूम रहा है तो ये देखिए धीरे धीरे घूमते 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 देखिए पानी का प्रेशर क्या हुआ कि नीचे जाता जा रहा है और पानी जो है ऊपर से घूम रहा है। देखिए घूम रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ घूम रहा है। ऐसे ही पानी जो है आपका घूमने लगता है। ऐसे ही आपको समुद्र में भी क्या होता है कि एक प्रेशर के कारण जो है पानी घूमने लगता है और वही पानी जो है काफ़ी तेज ऊंची लहर उठने लगती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब भी आता है तो वो क्या करता है कि अपने साथ पानी का एक झोंका लाता है, हवा भी लाता है। पहले वो क्या करता है, हवा को बहुत तेज से प्रेस करता है, यानी जो घूम रहा है चीज उसको हवा से बहुत तेज घुमाता है और पानी भी लाता है, बारिश भी होता है, बहुत तेज बारिश होता है। अभी देखिए आपका जो है महाराष्ट्र में भी बारिश हो रहा है, गुजरात में आने वाला है, गुजरात में भी बारिश होगा। मौसम जो है आपका, मैं अभी दिल्ली से बना रहा हूँ वीडियो, दिल्ली में जो है, दिल्ली में भी हो गया है, नोएडा में भी आ गया है। तो ये क्या करता है, पहले जो है बादलों को पूरा घुमा के जो है चारों तरफ फैला देता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आता है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव पे जो है आपका बहुत ही मोटा बर्फ जमा हुआ है। अब बहुत मोटा जो है आपका बर्फ है। अगर गौर से भी सुने तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत का मतलब होता है आपका शीतोष्ण का कि बर्फ, जब वो चक्रवात आता है तो उसके साथ क्या आता है, आंधी आती है, बारिश भी आता है और बर्फ भी गिरता है। अब मैं आपको उदाहरण के जरिए आपको समझा रहा हूँ। इसकी घूमने की जो गति होती है वो 50 से लेके 1000 मील प्रति घंटे की होती है। एक मील में आपका है 1.5 किलोमीटर करके कुछ आता है, तो वो आप निकाल के देख लीजिएगा। आपको जो है कितना होता है कि 50 से लेके और 1000 मील प्रति घंटे की ये रफ्तार से जो है ये घूमती है, मतलब बहुत ही तेज गति से घूमती है। इस बीच में कुछ भी आए, जहाज आए या आपका पेड़ आए, पौधा आए, कुछ भी आए, सबको वो तोड़ के मिला देता है। जैसे कि आपको ब्रह्मांड में जिसे ब्लैक होल कहते हैं वो भी इसी अवस्था में घूमता है। ब्लैक होल भी जो है क्या करता है, अपने अंदर में सब कुछ को समा लेता है, यानी उसके अंदर से प्रकाश भी नहीं जा सकता। उसकी समझ लीजिए कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सेम चीज इसमें होता है कि बीच में जो है ना इसका इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और हवा इसको इतना तेज घुमाता रहता है कि इसके बीच में, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कुछ भी डाल देगा ना, ये अपने आप चारों तरफ घुमाने लगा। वहां पे चाहे वो बड़ी सी बड़ी जहाज हो जाए उसको भी वो तोड़ के पत्ते की तरह बिल्कुल बिखार देता है, यानी उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता है। तो ये आपका होता है चक्रवात, यानी इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। यही धीरे 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 इसकी गति भी होती है, यानी ये घूमते हुए गति से आगे भी बढ़ता रहता है। इसकी गति लगभग जो है आपका 30 से लेके 750-800 मील प्रति घंटे की होती है, मतलब 3 मील जो है प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे भी बढ़ता रहता है। तो अभी जहां से मान लीजिए चाइना में उठा था, वो जो चक्रवात अभी हुआ था चाइना में हुआ था, अब चाइना से वो होते होते मुंबई में आ गया है, गुजरात में आ गया, यानी गुजरात और मुंबई में जो अभी है वो क्या है, आपका चक्रवात है, यानी चक्रवात, चक्र से घूमता हुआ चक्रवात। और ये काफी लंबा होता है, ये नहीं कि छोटा सा होता है, कभी कभी छोटा भी हो जाता है। आप देखते होंगे पृथ्वी पे जो वायु का जो घूमरन होता है उसे हम लोग हमारे इधर के भाषा में, बिहार की भाषा में बिर्रो कहते हैं कि बिर्रो
हीरो आ गया, भूत होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हवा का प्रेशर होता है जो एकाएक प्रेशराइज होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है, वो घूमने लगता है। यही चीज़ इसमें भी होता है। अब आते हैं आपका सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी होने के कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं सुनामी आने के। या तो भूकंप हो जाए, या समुद्र के अंदर का जमीन एकाएक धंस जाए, ये सब क्या होता है कि सुनामी होता है। कोई अगर परमाणु बम मान लीजिए फोड़ देगा आपका समुद्र में, तो क्या आ जाएगा? सुनामी आ जाएगा। या नहीं तो फिर तेज हवाएं एक गति से चलने लगे, ये भी सुनामी का कारण होता है। ये भी मतलब सुनामी को लेके आता है। अब देखिए सुनामी क्या होता है कि जैसे ये टब है, टब को अब जो है पकड़ के, ये अभी आपको जो है बिल्कुल स्थिर है, अब इसको जब हिलाएंगे तो ये देखिए टब जो है हिल रहा है, और दोनों तरफ से यानी समुद्र के तल में भी अगर कोई हिलाव आती है या भूकंप आता है या जमीन खिसक जाता है, जैसे ही वो हिलेगा क्या होगा कि दोनों तरफ का पानी उछलना शुरू कर देता है। ये पानी यानी तेज से ये टब से उछलने लगता है, बाहर होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी। इसका जो लहर होता है वो काफी ऊंचाई तक होती है, मतलब काफी ऊंचे तक जाता है और जाके कहीं ना कहीं टकरा जाता है। सुनामी का भी आपका कहीं ना कहीं टकरा जाता है। न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि मुंबई में टकराएगा सुनामी, गुजरात में टकरा जाएगा सुनामी, गुजरात के तटों पे आपका जो है सुनामी टकरा जाएगा। सुनामी वैसे जो शब्द है वो जापानीज शब्द है, यानी भारत का नहीं है, वो जापान का शब्द है। सुनामी समुद्र के तटों पे उठने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? हम सुनामी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुनामी क्या है, चक्रवात क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।